मित्रों, योगी संकट मोचन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है मित्रों, प्राणायाम करते हुए ध्यान में रखी जाने हेतु सामान्य सावधानियां क्या क्या हैं मित्रों। आइए आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों, एक भी प्राणायाम की सावधानियां छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको घातक भी साबित हो सकता है मित्रों। यह सावधानियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक सावधानियों को आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि प्राणायाम करते हुए ध्यान में रखी जाने वाली सावधानियां क्या हैं। सबसे पहले प्राणायाम खाली पेट ही करना चाहिए मित्रों। भोजन करके तुरंत प्राणायाम करना हानिकारक हो सकता है। भोजन के 4 घंटे बाद ही आप प्राणायाम कर सकते हैं। यदि व्यक्ति मात्र शारीरिक लाभों हेतु ही प्राणायाम कर रहा हो तो वह भोजन से आधा घंटा पूर्व, भोजन के उपरांत 4.5 घंटे पश्चात एवं जलपाल के 2 घंटे पश्चात ही प्राणायाम कर सकता है। यह स्थितियां ध्यान में रखते हुए किसी भी समय प्राणायाम किया जा सकता है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक लाभों हेतु प्राणायाम करे उसे भोजन और प्राणायाम के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतर रखना चाहिए। यदि मात्र दूध पिया हो तो भी वह 2 घंटे के पश्चात ही प्राणायाम करे। वह प्रारंभ में प्रतिदिन प्रातः और सायं 2 समय प्राणायाम करें, किंतु अभ्यस्त होने के उपरांत वह मध्याह्न और अर्धरात्रि में भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। उसे मात्र यह ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम का अभ्यास करते हुए पेट पूर्णतः रिक्त हो या खाली हो। और अगला, वस्तुतः प्रातःकाल षटकर्म आसन के अभ्यास के पश्चात ही प्राणायाम करना चाहिए। सायंकाल भी प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व आसन तो करने ही चाहिए। यदि आप अभ्यास से पूर्व ही प्राणायाम करना पसंद करते हैं तो हल्का फुल्का 2-4 आसन अवश्य कर लें, उसके पश्चात ही आप प्राणायाम का अभ्यास करें। और इसमें अत्यधिक ध्यान रखने वाली बात है मित्रों, भ्रामरी एवं उज्जाई के अतिरिक्त सभी प्राणायाम विधियों में रेचक एवं पूरक बिना शब्द किए धीरे धीरे एवं क्रमशः ही करना चाहिए। अनावश्यक उत्साह एवं शीघ्रता से सब कुछ कर लेने की प्रवृत्ति इसमें अत्यंत घातक हो सकती है मित्रों। क्षमता अनुसार ही कुंभक का समय बढ़ाना चाहिए। सामान्य रूप से प्रथम सप्ताह में 4 सेकंड, द्वितीय सप्ताह में 8 सेकंड और तृतीय सप्ताह में 16 सेकंड, चतुर्थ सप्ताह में 32 सेकंड तथा पंचम सप्ताह में 64 सेकंड तक कुंभक को करने का अभ्यास कर सकते हैं, किंतु क्षमता एवं गुरु के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मित्रों। और प्राणायाम स्नान आदि के बाद करना चाहिए। यदि संभव न हो तो प्राणायाम के 1 घंटे बाद ही स्नान कर सकते हैं। उससे पहले आपका शरीर पसीने से गीला होता है, उस दौरान आपको स्नान नहीं करना चाहिए। और अभ्यास नियमित रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए मित्रों, किंतु अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुसार ही प्राणायाम की आवृत्ति आदि होनी चाहिए। कभी भी बल का प्रयोग प्राणायाम में नहीं करना चाहिए मित्रों। पूरक, कुंभक एवं रेचक का अनुपात 1:4 ही रखना चाहिए। नए व्यक्ति को मात्र रेचक एवं पूरक से प्रारंभ करना चाहिए, परंतु रेचक हमेशा पूरक से दुगने समय में ही किया जाना चाहिए मित्रों। अभ्यस्त होने पर भी कुंभक करना चाहिए और धीरे धीरे ही समय बढ़ाना चाहिए। एकाएक कुंभक का प्रयोग नहीं करेंगे, एकाएक उसका समय नहीं बढ़ाएंगे मित्रों, अभ्यस्त होने के बाद ही। और एक और जरूरी बात इसमें, ज्वर पीड़ित व्यक्ति, गर्भधारिणी स्त्री, भूखा अथवा प्यासा व्यक्ति प्राणायाम कतई न करें। व्याधि की स्थिति में गुरु से पूछकर उन्हीं के निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में प्राणायाम स्वस्थ भी करता है, परंतु यह रोग एवं रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं मित्रों
तो प्राणायाम आप करने में सफल होंगे और उस प्राणायाम का असर आपके ऊपर दिखेगा मित्रों। लेकिन आपको इसका ध्यान सावधानियां बरतनी आवश्यक है। धन्यवाद। हरिओम। कहते हैं वर्तमान समय में अनुलोम विलोम किन रोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों? कैंसर, स्वीत आदि त्वचा विकार, सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसएलई, नपुंसकता, एड्स, जुकाम, अस्थमा, खांसी, टॉन्सिल आदि कफज विकार तथा कोलेस्ट्रॉल विकारों में भी लाभ होता है अनुलोम विलोम। रोग में भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नजला, साइनस, थायराइड, टॉन्सिल, गले के समस्त रोग आदि विकारों में लाभ होता है। इसमें भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। धन्यवाद। और आवश्यकता है भ्रामरी प्राणायाम की। कौन से ऐसे रोग हैं जिसमें भ्रामरी प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है? कैंसर, अवसाद, आधा शीशी का दर्द, हृदय विकार, नेत्र रोग, मानसिक तनाव, उत्तेजना तथा उच्च रक्तचाप आदि में लाभप्रद होता है भ्रामरी प्राणायाम मित्रों। अय प्राणायाम से होने वाले लाभ: जीर्ण प्रतिशयाय, पुरानी खांसी, थायराइड ग्रंथि की अल्प तथा अति क्रियाशीलता से उत्पन्न विकार, हृदय रोग, फुसफुस एवं कंठ विकार, अनिद्रा, मानसिक तनाव, टॉन्सिल, अजीर्ण, आमवात, जलोदर, क्षय तथा ज्वर में लाभ प्रदान करता है आपका उज्जाई प्राणायाम। जानते हैं उद्गृत प्राणायाम से कौन कौन से लाभ होते हैं, कहाँ हमें उद्गृत प्राणायाम करना चाहिए? तो हाँ मित्रों, श्वास आदि की समस्या होने पर हमें उद्गृत प्राणायाम करना चाहिए। दमा जिनको समस्या है उनको उद्गृत प्राणायाम करना चाहिए। फेफड़ों से संबंधित कफज विकारों में भी यह लाभप्रद होता है मित्रों। वहाँ उद्गृत प्राणायाम अमृत के समान होता है। जानते हैं कपालभाति प्राणायाम किन किन रोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले समस्त कफज विकार, दमा, एलर्जी, साइनस, मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त, वृक्क तथा प्रोटेस्ट से संबंधित विकार, आमाशय, अग्नाशय तथा यकृत, प्लीहा विकारों में लाभ करता है कपालभाति। धन्यवाद। ते होंगे लास्ट हमारा है प्रणव प्राणायाम। प्राणायामों की सूची में सबसे अंत में प्रणव प्राणायाम कराया जाता है मित्रों। इससे अवसाद आदि मानस विकारों में इतना लाभ होता है मित्रों कि आप इसके लाभ को, यदि आप प्रणव प्राणायाम प्रतिदिन करते हैं तो इसके लाभ को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके लाभ आप खुद महसूस करते होंगे मित्रों। धन्यवाद। जानते हैं मित्रों कि कौन से ऐसे रोग हो जाते हैं जिसमें बाह्य प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो स्वप्न दोष, शीघ्र पतन आदि धातु विकारों तथा उदर रोग, गुदाभ्रंश, अर्श, फीसर, भगंदर, योनिभ्रंश, बहुमूत्र एवं यौन रोगों में बाह्य प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जठर अग्नि में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। रोग में भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नजला, साइनस, थायराइड, टॉन्सिल, गले के समस्त रोग आदि विकारों में लाभ होता है। इसमें भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। धन्यवाद। और आवश्यकता है भ्रामरी प्राणायाम की। कौन से ऐसे रोग हैं जिसमें भ्रामरी प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है? कैंसर, अवसाद, आधा शीशी का दर्द, हृदय विकार, नेत्र रोग, मानसिक तनाव, उत्तेजना तथा उच्च रक्तचाप आदि में लाभप्रद होता है भ्रामरी प्राणायाम मित्रों। नमस्कार मित्रों, आइए योग व्यायाम जो व्यक्ति करते हैं उनको इन 5 चीज़ों का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों। सबसे पहला, सभी यौगिक क्रियाओं का अभ्यास विधि व समयबद्ध रूप से मध्यम गति व शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। अत्यधिक जोर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात,
योगासन व प्राणायाम के लिए स्वच्छ वायु युक्त हवादार स्थान सर्वोत्तम होना चाहिए। सर्दी जुकाम के समय अपनी सहन शक्ति के अनुसार कमरे के न्यूनतम तापमान पर अभ्यास कर सकते हैं। तीसरी बात, सभी व्यायाम व योगासन प्रातः खाली पेट करना उत्तम होता है। यदि सायंकाल करना हो तो भोजन के 4 घंटे बाद ही करना चाहिए। और चौथी बात, डिस्क संबंधी समस्या में एवं कमर व पीठ के दर्द की स्थिति में आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नंबर 5, हार्निया, पेट की सर्जरी, चोट के पश्चात तीव्र हृदय रोग व अन्य अल्सर आदि जीर्ण रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को पीछे झुकने वाले या पेट में खिंचाव या दबाव पैदा करने वाले अभ्यासों को नहीं करना चाहिए मित्रों। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हरिओम। योगी संकट मोचन चैनल में आपका स्वागत है। वंदन, अभिनंदन और स्वागत आपका पुनः करते हैं। और इस चैनल में आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक और सहनशीलता के साथ सुनते हैं, देखते हैं और पालन करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में मित्रों, हो सकता है वीडियो 1 से 2 मिनट लंबा हो सकता है, किंतु महत्वपूर्ण जानकारी आप छोड़िएगा नहीं मित्रों। यह जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, आज का विषय है प्राणायाम शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है मित्रों। कुछ भाई बहन प्राणायाम जानते हैं, किंतु प्राणायाम का अर्थ क्या है यह नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों, प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आइए, देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज आपके